ये तानाशाही और लोकतांत्रिक सेवा के बीच की लड़ाई है। जब तक ये भाजपा की सरकार रहेगी तब तक हमारे मूल्यों और अधिकारों की हत्या होती रहेगी। फादर स्टैन स्वामी की संस्थागत हत्या हुई है। अगर आप सरकार की सोच के खिलाफ हैं तो आप गुनहगार हैं और आपकी बात तो दबाने के लिए हत्या से शुरुआत ही की जाती है। देश का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे फांसीवाद की तरफ मुड़ रहा है। आप मेरे विरोध कीजिएगा तो हम आपको मार डालेंगे। सरकार कहीं ना कहीं झारखंड की खनिज संपदा, यहाँ की धरोहर को नष्ट करने की कोशिश की शुरुआत फादर स्टैन स्वामी के संस्थागत हत्या से कर चुकी है। स्टैन स्वामी जल, जंगल, जमीन के लिए हमेशा आंदोलन करते रहे थे। रांची से स्वदेशवाणी के लिए विशाल पांडे की रिपोर्ट। बाबा, सबसे पहला सवाल ये है कि एनआईए का कहना है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिसके कारण भीड़ में हिंसा भड़क गई। क्या 84 साल का कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देकर हिंसा भड़का सकते हैं? नहीं भड़का सकते, नहीं भड़का सकते हैं। जब सुन रहे हैं कि बहुत वक्ता बोले कोई पार्किंसन के बीमार थे, वो पानी उठा के पी नहीं सकते, पाइप से पानी पीते थे। जो आदमी हाथ जोड़ के, जब उनका जेल से ही उनका सुनवाई होता था, आजकल जैसा होता है ना मीटिंग होता है टेलीफोन से, वैसे उनका सुनवाई होता था। तो उसमें उन्होंने बोले कि हमको जेल में रहने दीजिए, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, उसके ट्रीटमेंट हो रहा था। आप सुन रहे थे एक साथी ने बोला कि कोविड का बीमारी थे, अब बुखार के हालत में, उसका बहुत तेज बुखार थी, उस हालत में उसको इंजेक्शन दिया गया, उसको अति नहीं किया। कैसे साथी कैसा कि भीमे कोरेगांव गाँव में जाएगा? कोरेगांव वो कभी गए नहीं, अब कभी नहीं गया। 15 आदमी उनका साथ है, 15 आदमी उनका साथ को एक्यूज्ड है, कोई किसी को पहचानता नहीं है, और वहाँ का आदमी भी इन लोगों को पहचानता नहीं है। और वो लोग जाके सबको, आज तो 14 आदमी अभी भी जेल में है, सेम केस में उन लोगों को जेल में रखा। इसीलिए फॉल्स केस है, हम लोग इसको संस्थागत हत्या मानते हैं, उनको हत्या की है। अच्छा, इसके तरफ से झारखंड में बीजेपी की सरकार की ओर से अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। ऐसे हमेशा बीजेपी देखा जाता है कि जो विपक्ष है यहाँ पर, वो हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आतुर और हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के अभी तक किसी भी ऑफिशियल की तरफ से टिप्पणी नहीं आई है। बंधुओं, वो लोग अपने आप को दोषी मानता है, वो लोग को गिल्टी सेंस है। एक इशू बन गया जो राष्ट्रसंघ तक चला गया। अब दुनिया का जितना भी देख रहे हैं, यूरोप के तमाम राजधानी वगैरह में सब जुलूस निकल रहा है स्वामी को लेकर। इतना बड़ा इशू, इंटरनेशनल इशू बन गया। नेशनल इशू तो है ही है। दुनिया का, हम लोग का हिंदुस्तान का जो प्रमुख अखबार है, वो सब में सबसे बहुल पठित जो अखबार है आनंद बाजार पत्रिका, कल देखिएगा इतना बेहतरीन लेखनी उसमें एडिटोरियल पेज में आया। आप लेके देख लीजिए, आपके पत्रकार साथी हैं, कल का आनंद बाजार लेके देख लीजिए, बेहतरीन लेख। उसमें बहुत सारे बात जो हम लोग भी नहीं जानते थे उसमें भी निकला। आइए, एक इशू बन गया जो पूरा देश का, पूरा दुनिया का इशू बन गया। और हम लोग भी मीटिंग, ये जो शोक सभा कर रहे हैं, सिर्फ आँख का आंसू गिराने के लिए नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जेल में इस तरह का हत्या नहीं हो, और उसको बंद करवाने के लिए जो आंदोलन करने की जरूरत है, जितना तीखा आंदोलन की जरूरत है, वो हम लोग करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं इसके लिए। तो किसी आदमी को जेल में हत्या नहीं, तो हत्या है। एक आदमी को जेल में, वो भी 84 साल को उम्र, उसको ले जाके जेल में जाके बिना दवा का, बिना दारू का, जो पानी पी नहीं सकता है, उसके लिए। आप सुन रहे थे कि एक साथी बोल रहे थे कि 3 महीना उसको कोर्ट में आवेदन करना पड़ा पानी के लिए कि हमको पानी दिया जाए, तब उसको पानी मिला। तो इस तरह से बिना पानी का किसी आदमी को, बिना दवा का, बिना दारू का हत्या है। अच्छा, उनके वकीलों का कहना है कि हम उनकी लड़ाई को, दोषी उन पे एक जुर्म बढ़ा गया, साबित नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, तो उनकी लड़ाई को हम आगे भी ले जाएंगे। तो आप लोग किस हिसाब से सहयोग करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सहयोग करेंगे, हर तरह से मांगेंगे। जैसा वो सहयोग मांगेंगे, उसके अलावा जो हम लोग को लगेगा कि ये सहयोग करना चाहिए, हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए, जब उसकी सुनवाई हो रही थी, जिस वक्त मृत्यु उनका हुआ, उस वक्त कोर्ट में उनका बेल पर सुनवाई हो रही थी, तो उनका वकील ने इंटरवीन किया। इंटरवीन करके बोला, जज साहब अब बेल की आवश्यकता नहीं है, उनको छुट्टी हो गई है पूरा दुनिया से उनके मुँह। तो उसको देख के जज साहब लोग बोला कि दिस इज सैडेस्ट न्यूज़ वी हियर। इतना दुखद बात तो हम लोग सुने ही नहीं आज तक। उनका देहांत हो गया, सूचना वकील ने दिया उनको, जज साहब। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अभी जो यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी तो मुद्दा सब पार्टी उठा रहा है भाजपा को छोड़ करके, अभी जो पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, अगर उसी वक्त से ये धरना, ये प्रदर्शन, ये उनके लिए बातें अगर तेज होती, तो कहीं ना कहीं
बेल मिलने में हम लोग लगातार इसका विरोध किए, हर चौकट में विरोध किए। हम लोग अल्बर्टेट चौक में लगातार इसके प्रदर्शन किए, एक बार राजभवन में किए हैं। अरे विरोध तो पूरे देश में हो रहा, सिर्फ यहाँ नहीं, विदेशों में भी विरोध हुआ इसका, देश विदेश में विरोध हो रहा है इसका। और ऐसी बात नहीं, हम लोग इसका विरोध किया और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, राज्य के लिए वो गरीबों आदिवासियों के लिए मसीहा है, बिल्कुल ठीक है, उनके हकों के लिए जल जंगल जमीन सबके लिए लड़ते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं होना दो रीट अभी हाईकोर्ट में उनका पेंडिंग है जी। एक तो है कि 3000 नौजवान आदिवासी जिसको बंद करके रखे उसको छोड़ो, और एक तो है कि जमीन आदिवासी की जमीन जिस तरह से छीना जा रहा है नाम से बेनाम से कारखाना का नाम से, अब तो उसको रोको। अब तो स्टैंड स्वामी रहेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन अभी भी उनका केस जो है वो पेंडिंग है। हाँ। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार को ये केस अपने हाथों में लेना चाहिए और उनके लिए लड़ाई करनी चाहिए राज्य सरकार को। राज्य सरकार इसका पार्टी बनना चाहिए, राज्य सरकार का होगा तो हम नहीं रोक सकते हैं, मगर हम लोग निश्चित मानते हैं इसको कि इसमें भी हम लोग अतीत में भी जो आंदोलन किए झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें शरीक रहे। शरीक है तो अब तो सरकार है, शासक पार्टी है, तो हम लोग चाहेंगे मुख्यमंत्री ने इस पर चिट्ठी लिखकर शोक भी हाँ कर सकते हैं। हाँ वो तो उस सब तो अखबार में आ गया है, उनको शोक बहुत अपूर्णीय क्षति बताया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट सीएजी तैयार कर दिया है। वैसा ही मामला सीबीआई के मामले में देखे, सीबीआई का डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के बीच में झगड़ा था, जो सरकार का झूठ फैसला था उस फैसले को मान लिया। तो तमाम केसेस में अभी जो केस आ रहा है, ये जो ये तांत्रिक व्यवस्था में नैतिकता थी, एक 84 साल का बुजुर्ग जो खुद से पानी नहीं पी सकता था और जो खुद से ढंग से चल नहीं पाता था, ढंग से बोल नहीं पाता था, वो आदमी भीमा पूरे गांव में जाकर लोगों को भड़काऊ भाषा दे रहा था। सवाल ये नहीं है कि हम सवाल को क्यों उठा रहे, हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो आदमी किसी भी बिंदु पर भाषण देने में विश्वास नहीं करते, प्रतिक्रिया उनकी लिखित आती थी, बोलते बहुत कम थे और लिखते ज्यादा थे। जब वो लिखते थे तो वो संवैधानिक दृष्टिकोण से कुछ चीजों को लिखते थे। एनआईए के रडार पर बहुत से साथी हमारे कम आए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।